वेलकम बैक टू माय चैनल आनी की दुनिया। मैं कनिका और आनी मेरी प्यारी सी बिटिया। आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। सो टुडे इज सेकेंड एपिसोड ऑफ प्रेगनेंसी सीरीज और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूटीआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूटीआई आखिर होता क्या है। तो यूटीआई की फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बेसिकली ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, जैसे कि किडनी, ब्लैडर, यूरेट्रा एंड यूरेथर। और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं और आपको लगता है कि आपको यूटीआई हो गया है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप अपने साथ साथ अपने बेबी के हेल्थ को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकते हैं। यूटीआई होने पे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती, पर प्रॉपर केयर और मेडिकेशन से इसके रिस्क से आप और आपके बच्चे की हेल्थ पे कोई भी बुरा असर होने से आप बचा सकते हैं। जनरली या नॉर्मली यूटीआईज ब्लैडर और यूरेथ्रा में होते हैं, बट अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लो बर्थ वेट और प्री टर्म लेबर का खतरा बढ़ जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के केस में। तो बहुत ही सावधानी और बहुत ही, अगर आपको हो जाता है ये किडनी तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वैसे तो नॉर्मल केस में भी आपको सबसे पहले डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, बट किडनी में अगर ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। अब अगर बात की जाए कि आखिर पता कैसे लगाएं कि हमें यूटीआई हो गया है, या फिर कैसे पता लगेगा एक प्रेग्नेंट वुमेन को या फिर नॉर्मल पर्सन को कि उसे यूटीआई हो गया है, तो कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि हम यूटीआई के शिकार हो चुके हैं। जैसे कि अर्जेंट नीड टू पी या फिर पीइंग मोर देन यूजुअल। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ऐसा अर्ज होती है कि आपको अभी यूरिन पास करना है और बहुत ज़्यादा यूरिन आप पास करने लगते हैं और आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी एक सिम्टम है यूटीआई इन्फेक्शन का। दूसरा सिम्टम है कि आपको यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो या कोई दर्द या पेन महसूस हो, तो भी ये एक सिम्टम है यूटीआई इन्फेक्शन का। आपके लोअर बैक या बेली में अगर अचानक से कुछ दर्द या क्रैम्प टाइप में महसूस होने लगे तो भी आपको यूटीआई हुआ है। यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो, बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो, ये भी एक प्रकार का सिम्टम है यूटीआई का। आपका यूरिन अगर बहुत क्लाउडी हो या फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आए, बहुत ज़्यादा गंध आए, दुर्गंध आए, वो भी एक तरह का सिम्टम है यूटीआई का। अगर आपके यूरिन में ब्लड जैसा कुछ निकले या फिर आपके यूरिन का कलर थोड़ा सा रेड या फिर कोला टाइप कलर हो जाए तो भी यूटीआई का ही सिम्टम है। ये सारे जो भी मैंने सिम्टम्स अभी शेयर किए, ये सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ही सिम्टम्स हैं। पर अगर ये सिम्टम कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर आपका ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है, तो आपको कुछ और सिम्टम महसूस होंगे, जैसे कि बुखार और नोजिया और वॉमिटिंग। इस तरह के सिम्टम्स भी आपको महसूस होंगे अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच चुका है। तो किडनी तक अगर ये इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो इलाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये ब्लड में घुस सकता है और आपको ब्लड में इन्फेक्शन पास कर सकता है। और प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, अगर वो इन्फेक्शन ब्लड में पहुँच जाए तो बच्चे तक भी वो इन्फेक्शन पास हो सकता है। अब अगर देखा जाए कि प्रेगनेंसी में यूटीआई बहुत ज़्यादा क्यों होता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन यूटीआई के बहुत ज़्यादा रिस्क में क्यों होते हैं, तो सबसे पहला जो रीज़न है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। उसकी वजह से यूटीआई होना बहुत कॉमन हो जाता है। हमारे यूरिन में शुगर, प्रोटीन और हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इस वजह से भी यूटीआई होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपके यूटेरस
का साइज बढ़ जाता है और उसके कारण कभी कभार प्रॉपर यूरिन नहीं पास होता, कुछ लेफ्ट ओवर यूरिन आपके ब्लैडर में फंस जाता है, जिसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। अब सिम्टम्स पता करने के बाद सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को बताना, उनसे टेस्ट करवाना, डायग्नोसिस करवाना कि यूटीआई सच में है, कंफर्म करना, और उसके बाद उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे ये बच्चे तक भी पास होने के चांसेस होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनसे प्रॉपरली मेडिकेशंस लेकर इलाज करके एंटीबायोटिक का जो कोर्स जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग देते हैं और इन्फेक्शन को क्योर करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा रिस्क में है, पर फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेडिकेशन और डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्टेशन के बाद सारे रिस्क ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को जानना, डायग्नोसिस करना और फिर ट्रीटमेंट करना है। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सो होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो यूटीआई की शिकार हो चुकी हैं या फिर हो सकती हैं, उनको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहें और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।